क्लीन करने का ना सबसे फास्ट, सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका कि बोरिंग से रॉ डेटा को इस तरह के क्लीन डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो। मुश्किल से 1 या 2 मिनट आपको लगेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। काम का वीडियो मिस मत कर। सबसे पहले आप देखो डेटा जो हमें क्लीन करना है। यहाँ पे कॉलम है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, कैटेगरी, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट। अब इस अनक्लीन डेटा को हमें बिल्कुल क्लीन करना है। यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इस तरह से लिखे हुए हैं, कहीं पे प्रॉपर, कहीं पे लोअर केस में, एड्रेस इस तरह से लाइन ब्रेक कर करके लिखा हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी में देखिए सेल्स ब्लैंक हैं, है ना, और यहाँ पे एरर भी हैं, ब्लैंक रोज भी हैं। अब हमें यहाँ पे बहुत कुछ करना है। कुछ कॉलम्स को डिलीट करके नए कॉलम जनरेट करने हैं, एरर्स को रिमूव करना है, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे हम करने वाले हैं। और मैनुअली यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैजिकली आप डेटा को क्लीन कर सकते हो एक्सेल में। कैसे, देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप ही हम इस डेटा को क्लीन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो डेटा है उसको सिलेक्ट करना है। कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T, माई टेबल हैज़ हेडर, यहाँ चेक बॉक्स पे टिक लगा के ओके कर देना है। तो जो आपकी टेबल है ना, मतलब जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल डिज़ाइन टैब पे आप जाके देखिए, इसका नेम क्या है, टेबल 1 है ना। अब इसके बाद इस टेबल में कहीं भी क्लिक करके आप रखो, डेटा टैब पे आ जाओ। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ्रॉम टेबल और रेंज। ये आपको मिलेगा एक्सेल 2016 और लेटर वर्जन्स में, है ना, 2016 और इसके बाद के जो वर्जन्स हैं 19, 21, 24, इन सभी में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा और पावर क्वेरी की हेल्प से ईजिली कुछ ही सेकंड्स में, मिनटों में हम इस डेटा को क्लीन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए पावर क्वेरी की जो विंडो है इस तरह से आपको दिखाई देगी। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, देखिए टेबल 1, ये टेबल 1 का पूरा डेटा आ गया है। आप यहाँ से इसको हाइड कर सकते हो। मैंने हाइड कर दिया ताकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेरी सेटिंग्स, ये एक साइड में स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ से आप अंडू कर सकते हो, मतलब जो भी आप यहाँ पे स्टेप अप्लाई करोगे ना उनको आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे अंडू के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट की काम नहीं करेगी। यहाँ से आपको अंडू करना होगा अगर आप किसी स्टेप को रिमूव करना चाहते हो, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर आपने इसको क्लोज़ कर दिया तो फिर से कैसे आएगी ये क्वेरी सेटिंग की स्क्रीन। आपको व्यू टैब पे जाना है और यहाँ क्वेरी सेटिंग्स ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना तो ये स्क्रीन आपकी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे वही सारे कॉलम हैं जो हमारे एक्सेल के अंदर हैं, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट, है ना, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पे सारा का सारा वही डेटा आ गया है। अब स्टेप बाय स्टेप ना हम इस डेटा को क्लीन करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम ऑर्डर आईडी वाले कॉलम से। अब यहाँ पे देखिए जो है ब्लैंक रोज भी हैं, नल जहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ब्लैंक है सेल, है ना। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक रोज भी हैं और डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी हैं। ये देखिए ये जो आईडी है ये सेम आईडी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी हैं। आपको क्या करना है, ऑर्डर आईडी के नीचे जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, इस लाइन के ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो इस तरह से एक छोटा सा पॉपअप आ जाता है। तो ऑर्डर आईडी के नीचे आप इस तरह से कर्सर लेके जाइए तो यहाँ पे देखिए 6 एम्प्टी जो रोज हैं यहाँ पे कितने हैं, वो 6 हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव एम्प्टी। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से देखिए जो ब्लैंक रोज थे वो डिलीट हो गई हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे टोटल जो रोज हैं वो कितने, अभी 20 रोज हैं, है ना। इसके बाद हमें यहाँ से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को भी डिलीट करना है। तो फिर से आप कर्सर यहीं पे लेके जाइए और यहाँ पे ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ये वाली जो है पॉपअप। आपको यहाँ पे जाके ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे वो डिलीट हो गए हैं। आप देख सकते हो टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, 18 रिकॉर्ड्स, 18 रोज़ यहाँ पे बचे हुए हैं, है ना। यहाँ से इसको पकड़ के आप नीचे ड्रैग कर सकते हो और इसको आप इधर करके थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ले सकते हो, है ना, इस तरह से। तो ऑर्डर आईडी का फंडा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने डुप्लीकेट
जो ऑर्डर आईडीज़ हैं उनका डेटा डिलीट कर दिया है और जो ब्लैंक रोज़ हैं उनको भी डिलीट कर दिया है। इसके बाद ऑर्डर डेट एंड डिलीवरी डेट की तरफ चलते हैं। ऑर्डर डेट पे आप जाके देखोगे यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट भी ऐड है ना, ये देखिए टाइम का फॉर्मेट भी यहाँ पे ऐड है, लास्ट में 00:00 इस तरह से ऐड है। आपको क्या करना है, ऑर्डर डेट से पहले ये देखिए कैलेंडर का आइकन दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डेट पे क्लिक कर देना। डेट का प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे करना है, कैलेंडर पे जाके डेट सेलेक्ट कर देनी है, तो यहाँ से टाइम का फॉर्मेट हट जाएगा, डेट का फॉर्मेट रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर डेट है, यहाँ पे डिलीवरी डेट है। हमें यहाँ पे ये निकालना है कि कितने दिन लगे ऑर्डर को डिलीवर करने में, मतलब इस डेट में से ये डेट माइनस करनी है। यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है। अब मैनुअली हम ये काम नहीं करेंगे, पावर क्वेरी से ऐसे ही हो जाएगा। देखिए पहले आपको सेलेक्ट करनी है डिलीवरी डेट, जिसमें से घटाना है ना, ये डेट कंट्रोल की दबा के रखो। उसके बाद ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर देनी है, कर दिया। उसके बाद ऐड कॉलम वाले टैब पे जाना है, ऐड कॉलम वाले टैब पे जाना है। और आपको किस तरह का कॉलम ऐड करना है डेट का, तो यहाँ पे डेट की ये ड्रॉप डाउन ओपन करनी है। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट डेज का ऑप्शन मिल गया है ना, इस डेट में से ये डेट माइनस हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपका एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा डेटा में। इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के नेम से ये जो है कॉलम ऐड हो गया है। अब इसका जो नेम है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया डिलीवरी इन और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने डेज, इस तरह से है ना। अब इस कॉलम को आप रीऑर्डर कर सकते हो, यहाँ से इसको उठा के आप आगे ले जाइए और जो डेट्स हैं उनके साथ में आप इसको लगा सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया डिलीवरी डेट के बाद यहाँ पे, है ना। अब आप देखिए ये है आपकी ऑर्डर डेट, ये है डिलीवरी डेट, है ना। ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट और यहाँ पे डिलीवरी इन डेज निकल के आ गई हैं। इस डेट से इस डेट तक कितने डेज हो गए, 3 हो गए। सेकंड वाला आप देखिए यहाँ पे 2 डेज हो गई हैं। तो हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया है कुछ ही सेकंड्स में क्लिक करके, है ना, पावर क्वेरी से। इसके बाद यहाँ तक काम कंप्लीट हमारा है। कस्टमर आईडी में हमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप देखिए यहाँ पे क्या करना है। एक तो देखिए यहाँ पे ये जो अलग अलग केस में लिखे हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल में है, यहाँ पे प्रॉपर में है ना, यहाँ पे अपर में है, इस तरह से ये नेम लिखे हुए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फुल नेम का कॉलम ऐड करना है। अगर आप ये चाहते हो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे रहें, साथ में फुल नेम का कॉलम भी आ जाए, तो ये कैसे करेंगे देखिए। आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, कंट्रोल की दबा के रखी, लास्ट नेम पे क्लिक कर दिया, दोनों कॉलम हो गई सिलेक्ट। ऐड कॉलम वाले टैब पे जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज कॉलम्स का, है ना। मर्ज कॉलम्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मर्ज कॉलम्स की ये स्क्रीन आपके सामने आएगी और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेपरेटर करना है सिलेक्ट। मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या आपको चाहिए, हमें चाहिए स्पेस। और यहाँ आपको कॉलम का नेम देना है कि जो नया कॉलम आने वाला है उसका जो नेम है वो क्या देना चाहते हो। मैंने नेम दे दिया फुल नेम, है ना। ओके कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में जाके आप देखिए फुल नेम का एक कॉलम आ गया है। अब कोई भी स्टेप आपको यहाँ से डिलीट करना है, मतलब अंडू करना है, फुल नेम आपको नहीं चाहिए। तो ये देखिए सारे स्टेप्स यहाँ पे लिस्ट बाय लिस्ट आते जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इंसर्टेड मर्ज कॉलम्स, है ना, आप यहाँ से इसको क्रॉस करोगे ना तो ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा, मतलब अंडू हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, इस कॉलम को यहाँ से उठाना है और आगे इसको लगा देना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ, है ना। लास्ट नेम के बाद यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे फुल नेम आ गया है। अब तीनों को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा के रखी, पहले इस कॉलम पे क्लिक कर लिया, शिफ्ट की को दबा के रखो और फुल नेम पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जो नेम है ना वो देखिए कहीं पे लोअर में, कहीं पे प्रॉपर में है, कहीं पे अपर में लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है। यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे कि अपर केस में ये कन्वर्ट करने हैं या लोअर केस में करने हैं या कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है। मैंने कर दिया कैपिटलाइज ईच वर्ड, है ना। तो ये देखिए ये फॉर्मेट हो गए हैं, सही फॉर्मेट में आ गए हैं, सारे एक ही केस में आ गए हैं, है ना। ये तो हो गया ये तरीका। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो कॉलम है ना ये नहीं चाहिए,
ये तो मैंने एक तरीका ये बताया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉलम है ये भी रखनी है और साथ में एक फुल नेम का ऐड करना है कॉलम, तो वो आप ऐसे करोगे। अभी मैंने क्या किया, अंडू कर दिया, मतलब मैंने यहाँ से फुल नेम को हटा दिया, रीऑर्डर किया और इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट मर्ज कॉलम, हमने एक कॉलम ऐड किया था ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम का, ये स्टेप भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी जो है लास्ट में फुल नेम का कॉलम नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ में है। हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को मर्ज कर देना और यहीं पे मर्ज कर देना है ना। ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग नहीं चाहिए। तो पहले फर्स्ट नेम सेलेक्ट करो, इसके बाद कंट्रोल की दबा के रखो, लास्ट नेम को कर लो सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज कॉलम्स का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेपरेटर सेलेक्ट करना है, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या चाहिए आपको, मुझे चाहिए स्पेस, और यहाँ पे आपको कॉलम का नेम क्या लेके आना है, मैंने नेम ही लिख दिया, ओके कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम का कोई कॉलम नहीं है, वो दोनों एक ही कॉलम में मर्ज हो गई हैं, यहाँ पे देखिए, है ना। इतना काम हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखिए एड्रेस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर करके किसी किसी सेल में एड्रेस इस तरह से लिखा हुआ है, हमें ये प्रॉपर एक ही लाइन में चाहिए। कॉलन कर लेंगे सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा ये रहा, और यहाँ पे जाके क्लीन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैजिक हो गया, है ना, सारा का सारा डेटा यहाँ तक क्लीन हो गया है। इसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, नीचे वाली सेल ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही डेटा है। यहाँ पे एक कंप्यूटर है, नीचे वाली सेल ब्लैंक हैं, इसका मतलब इन नीचे वाले सेल्स में भी कंप्यूटर का डेटा है। इसी तरह यहाँ पे भी सेल ब्लैंक है, यहाँ पे भी कंप्यूटर का डेटा है। हमें डाउन फिल करना है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो नीचे वाले सेल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स फिल करना है ना, ये तो हो गया डाउन फिल। अगर अप फिल करना होता तो स्टोरेज यहाँ पे है, यहाँ पे भी स्टोरेज और स्टोरेज लेके आनी होती तो ये हो जाता अप फिल। अभी हमें डाउन फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम को कर लेंगे सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, फिल पे जाएंगे और यहाँ डाउन का ऑप्शन मिलेगा, डाउन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैजिक हो गया, है ना। कितनी आसानी से पावर क्वेरी में हम सारे काम स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम्स में आगे पीछे स्पेस दे रखे हैं, है ना, बाकी प्रॉपर लोअर अपर केस में इस तरह से लिखे हुए हैं। इसको क्लीन करना है तो फिर से कॉलम को करेंगे सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म पे जाना है और ट्रिम का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए डेटा क्लीन हो गया। आपको केस चेंज करना है तो ट्रांसफॉर्म पे जाके कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दीजिए, ये देखिए केस भी चेंज हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए जो अमाउंट है ना, यहाँ पे कहीं कहीं पे एरर है, ये देखिए एरर है। अब एरर को हटा के ना हमें यहाँ पे 0 लिखना है या फिर बिल्कुल ब्लैंक करना है सेल्स को, है ना, या एरर वाले रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। क्या करना है आप देखिए, मान लीजिए हमें एरर वाले रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो करेंगे क्या, अमाउंट पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव एरर्स का, इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए एरर वाले रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं। अब आपको अंडू करना है तो यहाँ पे कंट्रोल जेड से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे सारे स्टेप्स हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव एरर्स, है ना, यहाँ से इसको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए तो वो स्टेप यहाँ से हट गया है। तो इस तरह से आप एरर वाले रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको डिलीट नहीं करने, आपको जो है एरर रिप्लेस करने हैं, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस एरर्स, है ना, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि एरर की जगह पे क्या लेके आना है आपको, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 0, ओके कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे एरर की जगह पे 0 आ गया है लिखा हुआ, है ना। इसी तरह यहाँ पे देखिए क्वांटिटी में, जहाँ पे क्वांटिटी नहीं है वहाँ पे NA लिखा हुआ है। अब NA हटाना है हमें, सेल को ब्लैंक रखना है या 0 टाइप करना है, तो आप क्या करोगे, NA को रिप्लेस हम कर देते हैं, कॉलम को करोगे सिलेक्ट। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप जाओगे ट्रांसफॉर्म के अंदर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस वैल्यूज़ का, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस एरर। रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या वैल्यू है जो आपको रिप्लेस करनी है, NA। रिप्लेस विद में मैंने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक है, ब्लैंक से रिप्लेस करना है, ओके कर दिया, NA ब्लैंक से रिप्लेस हो गया है। NA जहाँ पे लिखा था वहाँ पे सेल ब्लैंक है। तो हमारा काम हो गया है क्लीनिंग का, ये देखिए पूरा डेटा हमारा क्लीन हो गया है। अब इसको वापस एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये सारा काम कर लिया आपने, यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो, है ना।
तो हमारा यहाँ पे क्लीनिंग का काम हो गया है। वापस डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं। तो आपको होम पे जाना है, यहाँ पे क्लोज़ एंड लोड का ऑप्शन मिलेगा, क्लोज़ एंड लोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो सीट है इसमें टेबल 1 के नेम से अलग से एक टेबल आ जाएगी, ये देखिए, और ये डेटा जो है क्लीन होके इस टेबल में आ गया है। आपको क्या करना है, टेबल में क्लिक करना है, टेबल डिज़ाइन पे जाना है, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करके ओके कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेना है। जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट की है और मैंने यहाँ से कर दिया नो फिल और यहाँ से लगा दिया बॉर्डर, है ना, ये देखिए। तो ये है क्लीन डेटा और ये है रॉ डेटा। हमने इस रॉ डेटा को ना पावर क्वेरी की हेल्प से कुछ ही मिनटों में जो है बिल्कुल क्लीन कर दिया है ना। आप ये सीख लोगे ना पावर क्वेरी जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, जो स्टेप्स पावर क्वेरी से, तो आपको कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट लगेंगे इस डेटा को इस तरह से क्लीन करने में। आप ये ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में